पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा के 400 पार के नारे पर कहा कि इस बार नो 400 पार, इस बार तो बेड़ा पार भी नहीं हो रहा है। दिल्ली में जमुना पार है, इस बार तड़ी पार होगा। इस बार नो 400 पार, इस बार तो बेड़ा पार भी नहीं हो रहा। बेड़ा पार दिल्ली में तो जमुना पार है ना, दिल्ली में जमुना पार है, इस बार तड़ी पार। इस बार नो 400 पार, इस बार तो बेड़ा पार भी नहीं हो रहा। बेड़ा पार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने जनता से अपील की कि रायबरेली में इस बार कमल खिला दो। उन्होंने कहा कि 400 का आंकड़ा अपने आप पार हो जाएगा। आपको बता दें, रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है। अभी सोनिया गांधी यहां से सांसद हैं और इस बार गांधी परिवार से ही राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। अमित शाह ने रैली में पूछा कि सोनिया गांधी और उनका परिवार कितनी बार रायबरेली आया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, लेकिन राहुल बाबा, प्रियंका गांधी कहां रहते हैं। साथ ही रैली को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि शहजादे आज यहाँ वोट मांगने आए हैं। आप इतने सालों से वोट दे रहे हो, आपको सांसद निधि से कुछ मिला है क्या। अमित शाह ने यह भी कहा कि उन्होंने पूरा खर्चा किया है, अगर आपको नहीं मिला तो कहां गया। यहां पर कई सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये परिवार का सीट है। मैं बहन प्रियंका जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं मेरे परिवार से वोट मांगने आई हूं। बात तो उनकी सही है। रायबरेली वालों ने सालों से गांधी नेहरू परिवार को जिताया है, सही बात है। मगर मैं आज 5 सवाल उनको पूछने आया हूं। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो। भाइयों बहनों, मैं इतना भी कहना चाहता हूं, चलो सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, राहुल बाबा या प्रियंका बहन आए हैं? जरा मुझे बताओ, आए हैं क्या? भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं कि रायबरेली के अंदर ढेर सारी दुर्घटनाएं हुई। 3 दर्जन से ज्यादा बड़ी दुर्घटनाएं हुई। जैसे एनटीपीसी ऊंचायार में बॉयलर फट जाने से कई लोगों की मृत्यु हुई। यहां गांधी परिवार आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है क्या? बछरावा में ट्रेन दुर्घटना में 50 लोग मारे गए, आया है क्या? नाव डूबने से आधे दर्जन लोग मारे गए, आए हैं क्या? तार गिरने से रोपाई कर रही 5 महिलाएं, गरीब महिलाएं झुलस कर मर गई, उनके घर कोई गया है क्या? मुझे बताइए। ये शाहजादे आज यहां वोट मांगने आए हैं, इतने सालों से वोट दे रहे हो। मेरे सामने विशाल जनसमूह 40-50 हजार का बैठा है। सांसद निधि से आपको कुछ मिला है क्या? जरा बोलो, मिला है क्या? उन्होंने खर्च पूरी की है। मैं हिसाब लेकर आया हूं, पूरा खर्चा किया है भाई। अब आप कह रहे हो मिला नहीं है, तो कहां गया? कहां गया? कहां गया? ये उनकी वोट बैंक में खर्च किया। भाइयों बहनों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो, आप उनकी वोट बैंक नहीं। हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव होना है। इस बीच हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने करनाल में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 सालों में देश में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आए हैं। गरीबों तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम इन 10 सालों में हुआ है। कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को बरगलाने
और झूठ बोलकर उनके बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश और प्रदेश में एक गति से काम किया है। वो हमारा पन्ना का कार्यकर्ता है और चाहे हमारा मंडल का कार्यकर्ता है या मोर्चा का कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर के मोदी जी ने जो पिछले 10 वर्षों में इस देश में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आए हैं, जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है, जो गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम ये इन 10 वर्षों में किया है। कांग्रेस ने या घमंडिया गठबंधन ने लोगों को बरगलाने का और झूठ बोल करके उनके बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम उन्होंने किया है। जिस गति से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश और प्रदेश में एक गति से काम किया है, कांग्रेस घमंडिया गठबंधन उस दिशा में काम करने में नाकाम रही है और उस कारण से बहुत कम गति। देश के 10 राज्यों में 13 मई को 96 लोकसभा सीटों के लिए चौथे चरण की वोटिंग होनी है। इसमें मालवा निमाड़ से आने वाली मध्य प्रदेश की 8 सीटें शामिल हैं। इन सीटों में इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा लोकसभा सीट में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश की जिन 8 सीटों में 13 मई को मतदान है, वहां कुल 74 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 5 महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 8 सीटों के लिए 18,007 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा 14 प्रत्याशी इंदौर में हैं, जबकि रतलाम में 12, उज्जैन में 9, देवास में 8, मंदसौर में 8 और धार में 7 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन सीटों में मुस्लिम वोटर्स की भूमिका भी अहम है और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप। आखिरी चरण का चुनाव कल है 13 तारीख को। इसके पहले 3 फेजेस के इलेक्शंस हो गए हैं। कल 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान है, जिसमें कुल 16 जिले शामिल हैं, 16। ये 8 क्षेत्र हैं हमारे देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा। तो मैंने अपना मोबाइल वैसे वाइब्रेशन में कर लिया था आपके साथ। तो इन 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव संविधान और देश बचाने को लेकर हो रहा है। यदि जान और संविधान दोनों बचाना है तो भाजपा का सफाया करे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर किसानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि भाजपा ने जो गड्ढा खोदा है वह उसमें खुद ही गिर गए हैं। उनकी नकारात्मक राजनीति को आज कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, वह खुद ही अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गए हैं। बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा था उसी गड्ढे में गिर गए। उनका जो नेगेटिव नैरेटिव था, जो नकारात्मक राजनीति थी, वो आज नकारात्मक राजनीति को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। अपने खोदे हुए गड्ढे में बीजेपी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूं। आने वाले 4 जून को हम 11 के 11 10 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा सीट पर कमल खिलाकर मोदी जी को देंगे। है कि जितने ज्यादा लोगों से मिला जा सके मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या गाँव की 800-900 गाँव है। तो उसमें कहीं रोड शो के माध्यम से, कहीं डोर टू डोर कंटेस्ट के माध्यम से, कहीं रैलियों के माध्यम से, तो मुझे ऐसा वातावरण जो लग रहा है सारे प्रदेश का भी, करनाल लोकसभा का भी, करनाल विधानसभा का भी, कि हम आने वाले 4 जून को यानी 25 मई को वोटिंग खूब जबरदस्त करने वाले लोग। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं में अलग ही फुर्ती नजर आ रही है। पार्टी नेताओं की तरफ से लगातार भाजपा पे हमला जारी है। रविवार को दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर आप लगातार भाजपा की तानाशाही के खिलाफ अलग अलग तरीके से जनता के बीच चुनाव प्रचार कर रही है। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने यह भी कहा कि पहले भी हमने दूसरे माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की है, आज फिर साइक्लोथन के माध्यम से जनता के बीच संदेश पहुंचा रहे हैं कि देश को बचाने के लिए भाजपा सरकार की तानाशाही को खत्म करना जरूरी है।
दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ अलग अलग तरीकों से जनता के बीच में अपना प्रचार अभियान चला रही है। पहले हम लोगों ने वाकाथन के माध्यम से लोगों के बीच में अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ाया और आज फिर से साइक्लोथन के माध्यम से जनता के बीच में इस संदेश को पहुंचा रहे हैं कि इस बार देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने बाबे सैयद गेट पर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वसीम अली को दिया है। छात्र नेताओं का आरोप है कि लंबे समय से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र यूनियन को लेकर एएमयू प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया है। यही कारण है कि छात्र नेताओं को आज मजबूर होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। छात्र नेताओं ने 5 मांगों का पत्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी के नाम एएमयू प्रॉक्टर वसीम अली को सौंपा है। छात्र नेताओं की मांग है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में विश्वविद्यालय में तैनात डेली बेजर कर्मचारियों से भी अल्ट्रासाउंड सहित अन्य जांचों के लिए पैसे लिए जाते हैं, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ही कार्यरत हैं। गरीब और असहाय लोगों को पहले मुफ्त में जांच कराई जाती थी, लेकिन अब डबल पैसे वसूले जाते हैं। कि धक्का मुक्की हुई है इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। मेरे पास जो इत्तला आई थी, बच्चों के ने मुझे फ़ोन किया था, क्योंकि एज ए स्टूडेंट लीडर मेरा स्टूडेंट्स का जो भी कंसर्न होता है पहले मेरे पास आता है और मेरी जिम्मेदारी है कि उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जाए। तो स्टूडेंट्स का कॉल आया और उसके बाद इंडो इस्लामिक जो 11th क्लास के एंट्रेंस से शायद वो चैप्टर हटा दिया गया है, क्योंकि मुझे पूरा नहीं मालूम है इस बारे में। बच्चे इस सिलसिले में वाइस चांसलर से मिलना चाह रहे थे, तो इसको कोऑर्डिनेट करके इनकी मीटिंग्स करवाई गई है। उसमें ये हम आए थे, जो कितने दिन से हम एक मुहिम चला रहे हैं, मतलब मुहिम का मुतालबा है कि एक जो इंडो इस्लामिक का सिलेबस के अंदर रद्द-बदल किया गया है उसको वापस करा जाए। वो इस यूनिवर्सिटी के साथ हिस्सा जुड़ा हुआ है, उसको आप नहीं हटा सकते अपनी मर्जी से, हैं। तो उसी मसले को हम लेकर यहाँ पे आए थे। परसों हमने मेमोरेंडम दिया था। अब उसी सिलसिले में हम मुलाकात करने के लिए आए थे। आज जो आए थे मुलाकात करने आए थे कि मैम हमारे जो हमने आपसे रिक्वेस्ट करी थी उस रिक्वेस्ट पर क्या किया। तो जो प्रॉक्टर टीम यहाँ पे खड़ी हुई थी उन्होंने कहा कि अभी हम बात कर रहे हैं, अभी मैडम मीटिंग में है, मैं पूछता हूँ। मैंने कहा सर आप पूछते रहिएगा, बात करते रहिएगा, हमें अंदर बैठने दीजिए, धूप हो रही है यहाँ पे। तो उन्होंने जो है हमें अंदर नहीं जाने दिए कि नहीं अंदर नहीं जाने। मैंने कहा सर आप सारे स्टूडेंट का आईडी कार्ड चेक कर लीजिए, आईडी कार्ड के साथ में तो अलाउ हैं सारे के सारे, कि नहीं अंदर नहीं जाने देंगे। अब आप 5 से 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 35 मिनट हो गए, लड़के धूप में खड़े रहे, मैं भी खड़ा हुआ था। अब फिर उसके बाद में अंदर से प्रॉक्टर साहब आते हैं गेट खोल कर, तो मैंने कहा सर मुझे अंदर जाना चाहिए, मुझे अंदर बैठना है, कि नहीं यहीं पे बैठना। तो वो उन्होंने जो है मुझे बाहर निकल के जबरदस्ती खींचा। बद्रीनाथ धाम जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट आज से भक्तों के लिए खुल गए हैं। इस दौरान ढोल बजाए गए, वहीं इस दौरान भक्तों की काफी भीड़ भी दिखाई दी। इस बीच उत्तराकाशी पुलिस ने अपील की है कि श्री यमुनोत्री धाम पर क्षमता के अनुसार पर्याप्त श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंच गए हैं और ज्यादा श्रद्धालु को भेजना जोखिम भरा होगा। जो भी श्रद्धालु यमुनोत्री यात्रा पर जाएंगे उनसे विनम्र अपील है कि यमुनोत्री की यात्रा स्थगित कर दें। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने रोहिणी आचार्य पर निशाना साधते हुए कहा कि रोहिणी आचार्य विदेशी कल्चर में रहने वाली हैं, इन्हें क्या मालूम कि मंगलसूत्र की कीमत एक सुहागन के लिए क्या होती है। नीरज कुमार ने कहा कि इनके पिता ने भी हजारों लाखों महिलाओं को विधवा बनाकर उनका मंगलसूत्र छीनने का काम किया था। रोहिणी आचार्य जी विदेश में रहती हैं तो उनको मंगलसूत्र की कीमत नहीं पता, मंगलसूत्र की क्या महत्ता है उनको नहीं पता। दरअसल ये लोग मंगलसूत्र छीनने वाले लोग ही तो हैं। इनके पिता ने कितनों का महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर विधवा बनवाया, ये भी जरा इनको बताना चाहिए। आज ये कांग्रेस के मंगलसूत्र छीनने वाले बयान का समर्थन करती हैं और कहती हैं कि सोना महंगा हो गया। अरे गरीब भी मंगलसूत्र पहनता है, अपने सुहाग की रक्षा करना हिंदुस्तान की महिलाओं अपना मर्यादा और धर्म समझती हैं, लेकिन आपको ये मर्यादा विदेश में रहकर शायद आप रोहिणी जी भूल चुकी हैं। रोहिणी आचार्य बिहार के शिवहर लोकसभा क्षेत्र में सियासी समीकरण तेजी से बदल गया है।
महागठबंधन के द्वारा मुस्लिम समुदाय को टिकट नहीं दिए जाने का मुद्दा वहां पर प्रभावी हो गया है और मुस्लिम समुदाय पूरी तरीके से जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद के पक्ष में गोलबंद ही नहीं हुआ है, बल्कि राज्य स्तर के कई बड़े मुसलमान नेता कैंप लगाकर उनके साथ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, शिवहर की मौजूदा सांसद रामा देवी भाजपा की वरिष्ठ नेत्री थी। उनका टिकट इस बार काटकर एनडीए ने जेडीयू के लवली आनंद को मैदान में उतारा। वहीं उनके खिलाफ राजद ने मुखिया रही ऋतु जायसवाल को मैदान में उतारा है, जो वैश्य समाज की, और लवली आनंद राजपूत बिरादरी से आती हैं। राजपूत बिरादरी से ही ओवैसी की पार्टी ने राणा रणजीत सिंह को मैदान में उतारा, जबकि वैश्य समाज से भी कई उम्मीदवार मैदान में हैं। शिवहर में जेडीयू और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। यूपी के मुजफ्फरपुर के बोचाहा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे, जिन्होंने उनके मंच पर भव्य रूप से स्वागत किया। इस दौरान मंच से खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पूरे देश में अराजक स्थिति है। साथ ही कहा कि 3 चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में रुझान दिखाई दे रहा है। चौथे चरण में भी हम को बढ़त मिलेगी। साथ ही कहा कि बीजेपी को हराकर आगे रहेंगे। बीजेपी पार्टी ही नहीं, सिर्फ मोदी की पार्टी बन के रह गई है, क्योंकि वो सिर्फ यही कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की बात करता है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन को बड़ी सफलता मिल रही है। अपने प्रत्याशी अजय निषाद के लिए भी इस दौरान वोट मांगा है। किसी को नहीं डरता, क्योंकि वो काम करके आता है, वो अपने नैतिक धैर्य पे आता है। तो आज भाइयों, आपको डरना नहीं। आप गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, ये करना चाहिए। और हमारी 5 गारंटी हम जनता के सामने रखे और 25 उसके नीचे गारंटीज दिए। 5 न्याय गारंटी क्या है? एक तो युवाओं को जल्द से जल्द पक्की नौकरी देना, एक नारी शक्ति को सालाना 1 लाख रुपए देना उनके। तो फिलहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।